जानने के लिए बेताब हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझसे और इंतजार नहीं होता। ठीक है, मैं अगले चैलेंज के लिए तैयार हूँ। मैं पहले भी इस रूम में आ चुका हूँ, तो पहले भी मेरे लिए ढेर सारे पैसे दांव पर लगे। मैं एक बात बताऊं, अगर तुम मुझे अभी $5 लाख दो तो मैं चला जाऊंगा। आपने सुना इसने क्या कहा? $5 लाख कौन मांगता है? $4 लाख। नहीं, बात तो सुनो। तुम 2 लाख कहते या 2.5 लाख कहते तो शायद मैं सोचता। ठीक है, तो फिर 3.5 लाख। नहीं, ठीक है, चलो चलें। अगला चैलेंज। कैसे हार मान ली? ठीक है, मैंने झूठ बोला। ये चैलेंज इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ये अगला चैलेंज मैंने अब तक का किया हुआ सबसे खतरनाक चैलेंज है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। क्या ये समझना इतना आसान था? कैसे समझे? इस पर तुम्हारा नाम लिखकर। अरे नहीं। इस अगले चैलेंज में हम तुम्हें जिंदा करने वाले हैं 24 घंटों के लिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जब चाहे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं होगी, और अगर तुम 24 घंटों के पहले निकले सब हार जाओगे। ये डर अच्छा है। हाँ, पहली बार मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा। ओह माय गॉश। ठंड लग सकती है। ओह नोलन, गड़बड़ मत करना। मैं कोशिश करूंगा। ये एक तरह से सपने की तरह। किसी को इस तरह जिंदा गाड़ना गलत लग रहा है, पर मजेदार भी। ओह, आराम से। ओह, ये कितना डरावना है। और टाइमर अब तक शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक विकेट डालना बाकी है। कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी काट सकते हो? थोड़ी और मदद बुलाओ। रुको। चलो, टाइमर शुरू किया जाए। टाइमर शुरू होने के पहले से ही मुझे डर लगने लगा है, इसमें मजा नहीं आने वाला। मैं अपने सिर के ऊपर। क्या तुम उसे खींच सकते हो? क्या ये कोई ट्रिक है? नहीं। अगली बार जब तुम ये घंटी बजाओगे, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और अगर 24 घंटे पूरे नहीं हुए होंगे तो तुम सब हार जाओगे। मैं तुम्हारा घर जा और हाँ, वो $7 लाख। क्या मतलब जला दोगे? सब कुछ। लेकिन इस वॉकी टॉकी को मुझे पहले से पता था। मैं जानता हूँ, उसने उसे फेंक दिया और मैं वहाँ ऊपर हूँ भी नहीं। मुझे खुशी है कि इस बार मैं उसके अंदर नहीं हूँ, और ये कंफर्म करने के लिए कि मैक अपनी ही कब्र में ना मरे, हमने उसे ये रिस्ट बैग दिया, जो कि हमें डायरेक्टली उसका हार्ट रेट और वाइटल्स बताएगी, और नहीं जिसके जरिए वो टाइम बिल्कुल नहीं देख सकता। मतलब मुझे बस अंदाजा लगाना है कि वक्त क्या हो रहा है। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। मैं 2 घंटे तक जागने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर 10 घंटा सोना, और फिर इससे आधा चैलेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा 2 बार करना है, बस काफी आसान। मैक की प्लानिंग हो चुकी थी, अब उसे सबसे पहले किसी तरह 2 घंटे टाइम पास करना था। ये रिजनेबल बात तो नहीं है, लेकिन शायद इससे मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो चुका था। सच कहूँ तो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यही तो मैं चाहता था। और मैक का इतनी जल्दी बोर हो जाना हमें ये बताता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 45 मिनट हुए हैं, और वक्त को लेकर मैक का अंदाजा बिल्कुल गलत था। मेरे हिसाब से करीब 2 घंटे हुए हैं। अब मैं 10 घंटे सोने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसके बाद ये आधा चैलेंज हो जाएगा। हालांकि सोने का फायदा ये है कि मैक के लिए वक्त जल्दी बीतेगा, पहली रात अपनी ऑफर में। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने वक्त से दफन है, खासकर तब जब वो 30 मिनट से ज्यादा वक्त सो नहीं पा रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इस वक्त कितने बज रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगता तो वही है। और क्योंकि जब मैं ये चैलेंज कर रहा था, तब मेरे दोस्त मुझे बार बार उठा रहे थे। जिमी जे, मैंने सोचा कि मुझे मैक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। उठ जाओ, मैं तुम ठीक हो? लगता है जैसे तुम्हें किसी ट्रक ने ठोकर मारी हो। मुझे भी लगता है मुझे किसी ट्रक ने ठोकर मारी है। अगर मुझे गैस करना होता कि मुझे यहाँ कितने घंटे हुए हैं, तो मैं कहूँगा मैक ने कॉफी में जितना ज्यादा वक्त